आखिर एक सुपरनोवा विस्फोट होते हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड कर ही लिया। नॉर्वे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित कर लिक्विड में बदल देगा। जापान ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएगा जो चलेगा मून वाटर से। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और IQ बढ़ा सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। आखिर एक सुपरनोवा विस्फोट होते हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड कर ही लिया। दोस्तों, यूनिवर्स में असंख्य तारे हैं, इतने जिन्हें हम अपने छोटे जीवन काल में गिन भी नहीं सकते। ऐसे में अगर आप सोचें कि जब ये तारे मरते हैं और सुपरनोवा बनकर एक्सप्लोड होते हैं तो इन्हें देख पाना आसान होगा। आखिर इतने सारे तारों में से कोई तो हमें सुपरनोवा बनते हुए दिख ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई सुपरनोवा हमें विजिबल लाइट में दिखाई देता है। लेकिन आज हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें अपनी आंखों से एक तारा विस्फोटित होते हुए दिखा दिया है। सन 2018 में एक बहुत दूर की गैलेक्सी NGC 2525 में एक प्रकाश का विस्फोट देखा गया था। ये गैलेक्सी अर्थ से 70 मिलियन लाइट ईयर दूर है। फरवरी 2018 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने वाइड फील्ड कैमरा 3 से इसकी तस्वीरें लेना शुरू किया। लगभग 1 साल तक हबल इस सुपरनोवा की तस्वीरें खींचता रहा, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब ना हो गया। जब यह सुपरनोवा पीक पर था तो इससे हमारे सूर्य से 5 बिलियन गुना ज़्यादा प्रकाश निकल रहा था। इस सुपरनोवा का नाम SN 2018GV रखा गया है। इस सुपरनोवा को एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस टूल से यह मालूम किया जाएगा कि हमारा यूनिवर्स कितनी तेज़ गति से फैल रहा है। दोस्तों, यह एक LA टाइप का सुपरनोवा था। LA टाइप के सुपरनोवा में 2 बाइनरी स्टार्स होते हैं, एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार और एक सामान्य स्टार। व्हाइट ड्वार्फ अपने साथी तारे का मैटर अपनी ओर खींचता रहता है। जब साथी तारे में बहुत कम मैटर बचता है तो यह अस्थिर हो जाता है और सुपरनोवा बनकर एक्सप्लोड हो जाता है। दोस्तों, आप इसे स्टार वॉर्स भी कह सकते हैं, जहां एक छोटा पर भारी व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे बड़े तारे को मार रहा है। लेकिन अंत में यह मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर मरते मरते अपने दुश्मन व्हाइट ड्वार्फ तारे को भी मार कर मरता है। इन तारों के आसपास के प्लैनेट्स की तो बात ही मत करिए। सब कुछ एक बेहद गर्म गैस की नेबुला में बदल जाता है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड में। गहरी सांस लीजिए, अभी आपको यूनिवर्स के कई और आश्चर्य देखने हैं। नॉर्वे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित कर लिक्विड में बदल देगा। दोस्तों, आपने क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बढ़ती गर्मी, मौसम में अचानक बदलाव, कहीं असमय सूखा और कहीं असमय बाढ़ की न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी और आप इससे परेशान भी हुए होंगे। हमें पृथ्वी के मौसम के बदलने की चिंता करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यह हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। यह हम पर एक नहीं बल्कि कई तरह की मुसीबत ला सकता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। यह हमारी पृथ्वी को गर्म करती जा रही है। जैसे जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारी धरती गर्म होती जा रही है और इसके मौसम में अचानक बदलाव आ रहे हैं। अब नॉर्वे की सरकार ने कहा है कि वो 1.8 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करके एक प्लांट लगाएंगे जो कि वातावरण से CO2 खींचकर उसे लिक्विड में बदल देगा। इसे CSS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। इस बहुत बड़े महंगे प्रोजेक्ट को लॉन्गशिप नाम दिया गया है। नॉर्वे की सरकार ने बताया है कि इस तरह का पहला प्लांट नॉर्दर्न सीमेंट फैक्ट्री ब्रेविक में लगाया जाएगा। दोस्तों, यह 1 साल में करीब 4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से खींचकर उसे लिक्विड में बदल देगा। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र तल के नीचे बनाए गए रिजर्वेयर में पाइपलाइन के जरिए स्टोर करके रख दिया जाएगा। नॉर्वे ने सन 2032 तक अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि दूसरे देशों की सरकारें भी ऐसे प्लांट्स फ्यूचर में लगाएंगी और हमारी अर्थ हमेशा इंसानों और जीव जंतुओं के लिए रहने लायक रहेगी। जापान ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएगा जो चलेगा मून वाटर से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि नासा फिर से मून पर जा रहा है।
नासा न केवल एस्ट्रोनॉट्स को मून पर पहुंचाएगा बल्कि मून के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। इस मून स्टेशन को गेटवे नाम दिया गया है। गेटवे मून स्टेशन चांद के ऑर्बिट में रहेगा जहां से मार्स की यात्रा की जा सकेगी। इसके साथ एक स्टेशन चांद की सतह पर भी बनाया जाएगा। अब जापान की जाक्सा स्पेस एजेंसी ने यह कहा है कि वह नासा के इस मिशन में साथ आना चाहता है और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहता है जो कि मून वाटर से चलेगा, मतलब कि चांद के पोल्स पर जो बर्फ जमा है उसी से हाइड्रोजन फ्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यह रिपोर्ट जापान टाइम्स में पब्लिश हुई है। जापान के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम चांद के बर्फ से ही रॉकेट फ्यूल बना लें तो ये काफ़ी सस्ता और आसान होगा। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि चांद की सतह से गेटवे स्टेशन जाने और वापस चांद की सतह पर लौटने में 37 टन पानी लगेगा। इसके लिए चांद के साउथ पोल पर एक फ्यूल फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस महत्वाकांक्षी बड़े प्रोजेक्ट में $2.7 बिलियन के खर्च आने का अनुमान है। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये खर्चा 197 अरब रुपए होता है। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज़ स्टोरीज़ को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस ज़रूर करें।